और लोग जो भी बोलता है, कोई कहता है चलो तुम रिश्ता वहाँ पे तोड़कर हमारे से कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां इशफाक और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं इधर से गुज़र रहा था, मैंने देखा कि एक अम्मा जी नमाज़ अदा कर रही हैं और पास जो हैं वो थोड़े से खिलौने पड़े हुए हैं। और मैं रुका और मेरा दिल किया कि मैं इस अम्मा जी से बात करूं। अम्मा जी की उम्र 80 साल के करीब है और इनकी क्या मजबूरी है, थोड़े से खिलौने रख के सड़क के ऊपर बेचने पर मजबूर हैं। तो मैं इनसे गुफ्तगू करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि अम्मा जी की क्या मजबूरी है, बुढ़ापे की इस उम्र में आके ये सड़क के ऊपर मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरा एक बेटा है। ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖਿਲੌਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਿਲੌਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ? उधर मजबूरी तो एक हैगी कि किराए का मकान है, दूसरा मेरा एक बेटा हैगा, एक मेरा बेटा बड़ा फौत हो गया, उनकी एक बेटी है। कि मैं नहीं कहांगी कि उनके 8 बच्चे ने, नहीं, एक ही बेटी अल्लाह ने दे बेटे भी दिए थे, एक ही बेटी है, जवान बेटी अभी बैठी हुई है घर पे। उसकी जवान बीवी है, वो भी काम करने जाती है बेचारी, घर के किसी का हांडी रोटी करती है। दूसरा ये है कि मैं अपने बेटे का हाथ बटा रही हूँ, उसी बहू के साथ रह रही हूँ। और उसके बाद एक मेरी नवासी है, यतीम है बच्ची, उसकी मैंने शादी करनी है, इसी महीने में कर रही हूँ। यतीम नवासी जो है वो आपके पास है? हाँ, वो मेरे पास है। आपके ये थोड़े से खिलौने हैं तो किस तरह से आप किराया अदा करते हैं, खाना पीना ये किस तरह से करते हैं आप? मेरा बेटा कर लेता है ना, वो भी काम करता है मेरा बेटा, रात दिन एक उसने की हुई है। अभी उसकी रात की ड्यूटी है, पर सुबह भी कभी मशीन ख़राब होगी, मशीन के आ जाओ, मशीन ठीक कर दो, मशीन भी ठीक करता है। उसके 20 से 25 हज़ार हो जाते हैं काम करने को, कढ़ाई वाली मशीन पे काम करता है। उसके बच्चियाँ 3 बच्चियाँ हैं, उसके एक बेटा है, बच्चियाँ बड़ी हैं, बेटा छोटा है, वो भी काम करता है। अभी ये थोड़ा मैं बोलती हूँ ना, मेरी सांस फूल जाती है, काम भी नहीं कर सकती। पहले मैं काम करती तकड़ी थी, 18 साल हो गए मेरे शौहर फौत हुए थे, काम ही करती रही हूँ, अपने बच्चों को शादी की है। मेरे भाई के बेटे, भाई की बहू पर की, उसका भाई मेरा फौत हो गया, उसकी बेटियाँ थीं, वो मैंने शादी की। अभी उसकी एक बेटी को उससे शौहर ने तलाक दे दी, उसके 3 बच्चे हैं, वो भी उसको लिख के दे दिए। अभी वो आया है, उठा कर ले गया उसके बच्चे, अभी वो रोती उसका। अभी मैं उसके साथ अभी भी बात कर रही थी, मैंने कहा बेटे छोड़ दो उस बच्चे को, एक बच्ची है ना तुम्हारे पास, वही बड़ी है, बस न करो तुम। क्योंकि ऐसे मजाक भी ऐसे उड़ाते हैं, किसी को इंटरव्यू देने का दिल नहीं चाहता। नाज़रीन, पहले इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में इन्होंने बताया था कि एक नवासी है जिनको शादी करना चाहती हैं, लेकिन इन्होंने अमदाद के लिए नहीं कहा था कि मेरी मदद की जाए। लोग इनको कॉल करते हैं और कॉल करके क्या कहते हैं हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बिल्कुल शर्म वाली बात है, अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको परेशान भी ना करें। माँ जी, लोग आपको कॉल करते हैं, कॉल करके क्या कहते हैं? भाई रात को भी कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे कॉल करेंगे, हाँ अम्मा कहाँ बैठी हो, कहाँ काम करती हो, क्या करती हो। उसके बाद घर कब जाओगे, घर जाके अपनी बेटी से बात कराना। और लोग जो भी बोलता है, कोई कहता है चलो तुम रिश्ता वहाँ पे तोड़कर हमारे से कर दो। ये लोग फ़ोन करके कहते हैं आपको? हाँ, ये लोग हमारे को फ़ोन करके कहते हैं। आज तक किसी ने आपकी हेल्प की है, कोई पैसे दिए हैं किसी ने? 1 रुपया भी नहीं किसी ने दिया। कि किसी ने फ़ोन किया तो आज के उसने कहा कि ले भैया तुम 1500 या 5000 या 2000 कोई चीज़ उसने किसी ने भेजी हो ना, कोई चीज़ नहीं। ये बातें बहुत सुनी है, कोई कहेगा चलो वहाँ पे छुड़ा कर मैं अपनी अम्मी से बात करवाता हूँ, उससे बात करें कि वो वहाँ पे रिश्ता छुड़वा कर ना हमारे को दे दे। ऐसे होता है? ऐसा हमारा माशरा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है?
किसी को देने जोगे नहीं हो, किसी का मजाक भी ना उड़ाओ। पता नहीं क्या खुदा को क्या मंजूर है। तुम गाड़ियों में हो, जो जमीनों वाले हो, जो कोठियों वाले, तो हमारे लिए किस लिए? हमारा तो गरीब है, तो गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। ये ना है जैसा इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। नाज़रीन, माँ जी की आंखों में आंसू मैं देख रहा हूँ। ये सिर्फ आंसू गुर्बत की वजह से नहीं है, वो सिर्फ इसलिए इनकी आंखों में आंसू हैं कि लोगों ने इनको कॉल करके कहते हैं कि जी आप अपनी बेटी से, अपनी नवासी से हमारी बात कराओ। इस तरह की बातें करते हैं और जिसकी वजह से वो शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर कोई इमदाद नहीं कर सकते, कम अज़ कम इज़्ज़त के साथ जीने तो दिया जाए। माँ जी, पैसे आपके पास नहीं हैं, थोड़ा सा काम है आपका, तो आपने अपनी नवासी की इस महीने में शादी करनी है, तो किस तरह से आप शादी करेंगी? कोई इंतज़ामात हैं उसके? नहीं, इंतजाम नहीं है तो ऊपर वाला बैठा है ना। चलो नहीं मैं दे सकूंगी, कम से कम बातें तो नहीं सुनूंगी। अभी जो उनसे बातें सुन ली नहीं, ये काफ़ी है हमारे लिए। नाज़रीन, जब मैं इनसे बात करना चाह रहा था तो इन्होंने इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। इनका कहना ये था कि मैं पहले इंटरव्यू दे चुकी हूँ, उस इंटरव्यू में मुझे 1 रुपए की भी इमदाद किसी ने नहीं की। इमदाद करने के बजाय लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अपनी नवासी से बात करवाएंगे तो हम आपकी इमदाद करेंगे। नाज़रीन, ये अम्मा जी 80 साल इनकी उम्र है। वो सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि वो अपनी नवासी की शादी कर सकें। किराए के मकान में रहते हैं, इंतहाई मजबूरी के आलम में हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो साहब इक़्तिदार हैं, जो साहब हैसियत हैं, कि जिस तरह से भी हो सकता है कि इनकी मदद करें ताकि ये अपनी नवासी को बाइज़्ज़त तरीके से अपने ससुराल में भेज सकें। माँ जी, कुछ और कहना चाहें अगर आप? नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी कि अमीर लोग हैं ना, अपने लिए हैं, हमारे लिए नहीं। गरीबों का मजाक न उड़ाए। बस जो नहीं दे सकता तो नहीं दे, को मांगने वाले नहीं हूँ, कोई किसी से मांग नहीं रही हूँ। और ये मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझे बहुत दुख है। ऐसे मैं नमाज भी पढ़ती हूँ तो ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाह से चाहे ऐसी सलालत ना किसी को दे, लोगों ने मुझे दे दी। नाज़रीन, मैंने देखा था अम्मा जी नमाज अदा कर रही थी। अम्मा जी जो हैं, इनको लोगों ने क्या कहा, ये सारा कुछ आप लोगों ने अम्मा की ज़बानी सुना। अगर आप लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इनको तंग बराए मेहरबानी ना कीजिएगा। हत्ता कि अम्मा जी का ये कहना है कि एक शख्स ने इनको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहता है कि मैं आपको अभी डॉलर्स भिजवाता हूँ, और साथ ही एक बहुत बड़ा कहका लगाना शुरू कर दिया। ये इज़्ज़त, ज़िल्लत, दौलत, गुरबत, ये अल्लाह ताला के दायरे इख्तियार में है। अल्लाह ताला की ज़ात कब किसी को अमीर कर दे, कब किसी को गरीब कर दे, कब किसी को ज़लील कर दे, कब किसी को इज़्ज़त से नवाज दे, ये अल्लाह ताला के दायरे इख्तियार में है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जो हैं, ये 80 साल माँ की खिदमत करें, जन्नत कमाएँ, ना कि आप दोज़ख का ज़रिया बनें। आप अपने मेज़बान मियाँ अशफाक को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।